हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? किसने ये स्लोगन दिया क्विट इंडिया का? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन सी अरुणा असफ अली, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने स्लोगन दिया क्विट इंडिया का? यस, यू गेस इट राइट। करेक्ट आंसर इज यूसुफ मेहर अली, राइट। ऑप्शन बी, क्विट इंडिया का स्लोगन यूसुफ मेहर अली ने दिया था, राइट। बट क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। तो यूसुफ मेहर अली वॉज द कंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी। यूसुफ मेहर अली महात्मा गांधी के एक कंपेनियन थे, एक तरह से साथी थे, और इन्होंने ही ये स्लोगन दिया क्विट इंडिया का कि हम क्विट इंडिया नाम का मूवमेंट लॉन्च करते हैं, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का स्लोगन किसने दिया? करो या मरो का स्लोगन किसने दिया? ये स्लोगन ऑप्शंस क्या हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जयप्रकाश नारायण। किसने दिया डू और डाई का स्लोगन? यस, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। कब दिया था ये स्लोगन? ये दिया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट जब लॉन्च किया उस टाइम उन्होंने ये स्लोगन दिया। नेक्स्ट, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? संविधान दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? कब है? ऑप्शन क्या है? नवंबर 14, मार्च 23, जनवरी 26 एंड नवंबर 26। संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ये आपका आंसर है नवंबर 26। अभी रिसेंटली नवंबर 26 को ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। अब इस दिन हुआ क्या है? नवंबर 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से जो है कुछ पार्ट उसको लाइव कर दिए गए थे, और ठीक 2 महीने बाद जनवरी 26 को जो है 2 महीने बाद जनवरी 26 को जो है आपका रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा, जो उस दिन से फुली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाइव हो गया, राइट। सो नवंबर 26 इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the original deadline given by British Prime Minister Attlee to withdraw its rule from India? जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, एटली, उन्होंने एक डेडलाइन दिया था कि हम इंडिया से पूरी तरह से विड्रॉ हो जाएंगे, पूरी तरह से अपना जो रूल है वो ख़त्म कर देंगे। उसका उन्होंने एक ओरिजिनल डेडलाइन दिया था 15 अगस्त 1947। उस दिन तो हुआ, बट वो तो बाद में डिसाइड हुआ, राइट। बट उसके पहले उन्होंने एक ओरिजिनल डेडलाइन दिया था। वो डेडलाइन क्या है कि हम कब तक जो है विड्रॉ कर लेंगे? ऑप्शंस क्या है आपका? 15 अगस्त 1947 तो श्योर है नहीं है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल नहीं है, राइट। अब देखो आप 3 जून 1947 क्या है? 3 जून को जो है माउंटबेटन का प्लान आया था, राइट, कि इंडिया को जो है इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो सी ऑप्शन क्या है? 30 जून 1948। ऑप्शन डी इज 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, राइट। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो ऑप्शन सी क्या बचता है? 30 जून 1948, 30 दिसंबर 1948 का डेडलाइन दिया था एटली ने कि हम जो है इंडिया से विड्रॉ कर जाएंगे पूरी तरीके से। बट जब 3 जून का जब टाइम आया तो 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान आया, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को 2 जगह डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया और 15 अगस्त 1947 को इंडिया डिवाइड हो गया, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंदन? लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है लंदन में, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फोर्थ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, ठीक है, 4 नहीं हुए हैं। तो आउट ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
अटेंड किया है जिसको गांधी जी ने लीड किया था, और उसके लिए वो लंदन गए थे जो है, राइट। सो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने अटेंड किया ओनली, बाकी और किसी को भी अटेंड नहीं किया हुआ है, और फोर्थ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ही नहीं एक्चुअली, राइट। सो योर आंसर इज बी, दैट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज who was the chief defense advocate of Indian National Army trial in 1945। 1945 में जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, राइट, उसको डिफीट होने के बाद, हारने के बाद, जब उसका ट्रायल चला था लाल किला पे, राइट, सो तो उसका जो चीफ डिफेंस एडवोकेट, ठीक है, जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे आईएनए के, जो है इंडियन नेशनल आर्मी के, उनको ट्रायल के लिए उनके ऊपर केस चलाया गया, तो उसको डिफेंस करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो इंडियन की ओर से, आई मीन जो इंडियन जो लॉयर्स थे, उनका एक ग्रुप जो है रिप्रेजेंट किया उसको बचाने के लिए, राइट। सो उसके जो हेड थे या जो चीफ डिफेंस एडवोकेट जो बोला जाएगा, वो कौन थे? भूलाभाई देसाई थे। चलिए मैंने आंसर बता दिया पहले आपको। सो ऑप्शंस क्या था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अरुणा असफ अली, ओके, एंड भूलाभाई देसाई, राइट। सो भूलाभाई देसाई ने इस एडवोकेट को ग्रुप को लीड किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, इवन अरुणा असफ अली भी थे। ये लोग जो है उस लॉयर्स के ग्रुप में थे, बट उसको लीड करने वाले भूलाभाई देसाई थे, राइट। सो दैट यू हैव टू सी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड महात्मा गांधी अ हाफ नेकेड सेंट। महात्मा गांधी को एक हाफ नेकेड सेंट किसने कहा? मीन्स अर्ध नंगा फ़कीर, या एक तरह से, क्योंकि वो सिर्फ धोती पहनते थे नीचे, राइट, तो एक तरह से हाफ नेकेड ही रहते थे, तो उसको महात्मा गांधी जी को किसने हाफ नेकेड सेंट कहा या अर्ध नंग फ़कीर कहा? ऑप्शन क्या है? एटली, लॉर्ड वेवेल, विंस्टन चर्चिल या आइंस्टाइन। ये जितने भी चार ऑप्शंस हैं, ये सभी लोग अराउंड गांधी के टाइम थे, ऑलमोस्ट सभी लोग, ठीक है। बट ये जो वर्ड हाफ नेकेड सेंट, ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने, राइट। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन इज आंसर सी, विंस्टन चर्चिल, राइट। नेक्स्ट इज in which Indian National Congress session it was decided that Independence Day to be celebrated on January 26th every year। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में ये डिसाइड किया गया कि अब से जनवरी 26 को जो है हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा? अब थोड़ा सा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द सेशन जो कांग्रेस के हुए हैं, या जो उसका टाइम फ्रेम था, वो हर साल दिसंबर में होता था, अलग अलग इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में होता था, ठीक है। तो दिसंबर के में जब ये सेशन हुआ, तो किस सेशन में ये डिसाइड हुआ कि जनवरी 26 को मनाया जाएगा, राइट। सो ऑप्शन क्या है आपका? एक तो लाहौर सेशन 1929, नागपुर सेशन 1923, दिल्ली सेशन 1934, कलकत्ता सेशन 1943। क्या आंसर है आपका? यस, करेक्ट आंसर इज ए, लाहौर सेशन 1929 में डिसाइड हुआ, ठीक है, जो कि दिसंबर में हेल्ड हुआ था कि नेक्स्ट ईयर से, दैट इज़ ये दिसंबर में डिसाइड हुआ 29 में, और 1930 के जनवरी 26 से प्लान हो गया कि हम जो है उस दिन से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। बट हमारा इंडिया बाद में जा कर के 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस हो गया, तो हमने फिर ऑलमोस्ट 6 मंथ का वेट नहीं किया। हमने क्या किया, तो जनवरी 26 को रिपब्लिक डे बना दिया। उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च कर दिया, राइट, मतलब फुली एक्टिव कर दिया। So that, so January 26 became Republic Day and 15th August became Independence Day, right? So next question is, who spread the Swadeshi movement in Punjab during Swadeshi movement of 1905? 1905 का स्वदेशी मूवमेंट जो था, जिसमें हमें स्वदेशी कपड़ों को या स्वदेशी चीज़ों को खुद के बने हुए देश में प्रोडक्ट्स को यूज करना था, राइट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया था, तो अलग कंट्री में अलग अलग लोगों ने लीड किया था। तो उसमें पंजाब जो रीजन था, पंजाब वाला एरिया, उसको किसने लीड किया या किस किस लीडर्स ने लीड किया है, राइट। सो ऑप्शन इज बिपिन चंद्र पाल, अजीत सिंह, चिदम्बरम, मदन मोहन मालवीय। अब थोड़ा सा आपको
अब आप सोचो इस पे क्या हो सकता है। बिपिन चंद्र पाल वॉज फ्रॉम ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चिदम्बरम नाम ही साउथ का है, तो दैट मीन्स दे रिप्रेजेंट साउथ इंडिया, तो कहीं पे साउथ इंडिया में होंगे। मदन मोहन मालवीय नियर इलाहाबाद वाराणसी के आसपास थे। सो बचता कौन है? ऑप्शन बी, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने जो है स्वदेशी मूवमेंट को पंजाब में रिप्रेजेंट किया, और अजीत सिंह के साथ में लाला लाजपत राय ने भी स्वदेशी मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया या फिर वहाँ पे स्प्रेड किया। अजीत सिंह चाचा थे भगत सिंह के, राइट, ही वाज द अंकल ऑफ भगत सिंह। सो इन दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर कि एज ए स्टोरी आपको याद होना चाहिए चीज़ें, राइट। सो योर करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट इज, हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट? इंडियन नेशनल कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बेगिंग मीन्स भीख मांगने वाला। ऐसा इंस्टीट्यूट किसने कहा था? भीख, ऐसा क्यों कहा गया था बेगिंग इंस्टीट्यूट? क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिशर से सिर्फ भीख ही मांगते थे ना, लाइक लेटर्स लिख के, एप्लीकेशंस लिख करके, पिटिशंस डाल डाल के, ठीक है, प्रे करते थे कि हमें जो है ये कुछ कंसेशंस दे दो, हमें जो है कुछ सीटें दे दो और इंडिया को रूल करने का चांस दो, लाइक दैट। मतलब एक तरह से बेगिंग करते थे, वो अपना हक नहीं मांगते थे, राइट। तो इसलिए इनको बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा गया था कांग्रेस को। ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है आपका बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी इज बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी इज इकबाल एंड ऑप्शन डी इज अरविंदो घोष। थिंक अबाउट दिस, कौन हो सकते हैं? यस, अरविंदो घोष, राइट। अब आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें मिस कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने वाला काम जो है कोई ना कोई एक्सट्रीमिस्ट लीडर होता है, गरम दल का नेता होता है, वही करता है। तो इसमें से आपको याद रखना है कि आउट ऑफ बीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं है, बट अरविंदो घोष ने जो है किया था, राइट। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज, हु रोट द बुक 1857? 1857 बुक का नाम है ये, 1857। ये बुक किसने लिखी थी? ऑप्शन है एस एन सेन, आर सी मजुमदार, वी डी सावरकर एंड पी सी जोशी। क्या आंसर हो सकता है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एस एन सेन। एस एन सेन ने 1857, बुक का नाम है सिर्फ 1857, राइट। ये बुक लिखी थी, कब लिखा था उन्होंने? 1957 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who led the Bijolia peasant movement of Rajasthan in 1913? 1913 में बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट राजस्थान का किसने लीड किया? मीन्स किसने लीड किया था उसको, राइट। क्या क्या ऑप्शन है आपका? नियामत अली, वासुदेव फड़के, विष्णु एंड दिगंबर विश्वास, सीताराम दास एंड विजय पथिक सिंह। बिजोलिया मूवमेंट किसानों का आंदोलन था जो कि राजस्थान में हुआ था 1913 में, ठीक है, और इसको लीड करने वाले थे सीताराम दास और विजय पथिक सिंह। ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी। थैंक यू।